4 दिनों की लगातार गिरावट के बाद आज बाजार ने कुछ राहत की सांस ली। निफ्टी और सेंसेक्स ने 14 जनवरी को बढ़त के साथ सत्र समाप्त किया। हालांकि बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ी नरमी के साथ बंद हुआ। बैंकिंग, मेटल और ऊर्जा क्षेत्रों में जबरदस्त उछाल ने बाजार की स्थिति को मजबूत किया, लेकिन आईटी और एफएमसीजी क्षेत्रों में भारी बिकवाली ने निवेशकों को सतर्क बनाए रखा। खासतौर पर आईटी सेक्टर की बात करें तो एचसीएल टेक के ताजा तिमाही नतीजों ने निवेशकों को निराश किया, जिसके कारण इसके शेयरों में 10% तक की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में शानदार खरीदारी देखी गई, जहां मिड कैप ने 2.5% और स्मॉल कैप ने 2% की बढ़त दर्ज की। आज के कारोबार के अंत में सेंसेक्स 169.62 अंकों की बढ़त के साथ 76,499.63 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 90.10 अंकों की बढ़त के साथ 23,176.05 पर बंद हुआ। कुल मिलाकर 2,752 शेयरों में तेजी देखी गई, जबकि 1,049 शेयरों में गिरावट आई और 103 शेयर अपरिवर्तित रहे। सेक्टोरल प्रदर्शन की बात करें तो निफ्टी आईटी आज सबसे कमजोर रहा, जिसमें 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। एचसीएल टेक के कमजोर नतीजों ने इस सेक्टर पर दबाव बनाया। वहीं निफ्टी एफएमसीजी में भी 1% की गिरावट रही, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और ब्रिटानिया जैसे शेयरों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसके विपरीत निफ्टी मेटल में शानदार तेजी देखी गई, जिसमें 4% तक की बढ़त दर्ज की गई। हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेज और जेएसडब्ल्यू स्टील ने इस सेक्टर को मजबूती दी। कल भारी गिरावट का सामना करने वाला निफ्टी रियल्टी आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी ऑटो ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया और 2% की बढ़त दर्ज की, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स ने बढ़त का नेतृत्व किया। निफ्टी बैंक में भी दोपहर के बाद 1.6% की तेजी आई, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। आज के प्रमुख लाभार्थियों में अदानी एंटरप्राइजेस 6.98% की बढ़त के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद हिंडाल्को में 4.82%, अदानी पोर्ट्स में 4.73%, श्रीराम फाइनेंस में 4.41% और एनटीपीसी में 4% की तेजी देखी गई। दूसरी ओर शीर्ष गिरने वाले शेयरों में एचसीएल टेक 8.84% की गिरावट के साथ सबसे नीचे रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.39%, अपोलो हॉस्पिटल 1.94%, टाइटन कंपनी 1.78% और टीसीएस 1.35% की गिरावट के साथ बंद हुए। एशियाई बाजारों की बात करें तो हॉन्ग सेंग 1.83% चढ़ा, शंघाई 2.76% ऊपर रहा। ताइवान इंडेक्स 1.37% बढ़ा और कोस्पी 0.31% की बढ़त पर रहा। हालांकि निकेई 1.92% की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपीय और अमेरिकी बाजार आज सकारात्मक रुख के साथ कारोबार कर रहे हैं। कमोडिटी बाजार में ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है। सोना और चांदी स्थिर रहे। अमेरिकी 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 0.23% की गिरावट के साथ 4.794 के स्तर पर बंद हुई, जबकि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 0.40% गिरकर 109.39 के स्तर पर आ गया। आज विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई ने 8,132 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई ने 7,901 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। डेरिवेटिव बाजार में निफ्टी के 16 जनवरी की एक्सपायरी के लिए कॉल साइड पर 25.43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट रहा, जबकि पुट साइड पर यह 20.37 लाख शेयरों का था। कल का बाजार अत्यधिक ओवरसोल्ड था और आने वाले दिनों में बाजार सीमित दायरे में नेगेटिव रुख के साथ कारोबार कर सकता है। बाजार की दिशा भारतीय बजट और ट्रंप नीतियों पर निर्भर करेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक जानकारी और इन्वेस्टमेंट से जुड़े सुझावों के लिए हमारी वेबसाइट www.nmindiaadvisors.com पर विजिट करें।